सो हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम 4 जनवरी और 5 जनवरी का करंट अफेयर साथ में करने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम ह्यूमन मेटान्यूमोरस जो चाइना में अभी आया है, यूएनएससी का नया अस्थायी सदस्य घोषित किए गए हैं, लाशेल खदान चर्चा में रही है अभी हाल ही में, प्रोजेक्ट विस्तार लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाना है और सिख दाद परियोजना लॉन्च हुई है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है। ठीक है चलो, तो ये वायरस अभी आया है HMPV। ठीक है, तो HMPV नामक ये वायरस है यार। तो ठीक है, HMPV नामक ये वायरस है, तो ये कहाँ अभी चाइना में आया है। तो ठीक है, चीन में इसका बहुत ही तेजी से फैलाव हो रहा है। बहुत जैसे कोविड-19 स्टार्टिंग हुआ था, वैसे ही इसकी भी तीव्रता बढ़ती जा रही है। तो इसका क्या है ना, कोविड-19 के ही तरीके का है। ठीक है, तो कोविड-19 के समान लक्षण पाए जाते हैं। जो भी इसके लक्षण है ना, तो कोविड के तरह हैं जैसे कोविड-19 के लक्षण थे। ठीक है, तो कोविड-19 के लक्षण जो थे, इसी के लक्षण भी ऐसे ही है। चलो, इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होगा, तो क्या क्या लक्षण होंगे। खांसी आएगी, देखो खांसी। ठीक है, खांसी आएगी, एक तो खांसी होगी, जुखाम होगी और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सब इसके लक्षण होने वाले हैं। और ये जो बीमारी होगी ना, कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, तो कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र जैसे बालक हो गए, वृद्ध हो गए, ठीक है, तो इनमें ये ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वालों को ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक बीमारी और आपने सुनी होगी, हाल ही में उसका भी नाम आया था चर्चा में, तो कौन सी थी, SARS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लो पहले। तो ये जो SARS बीमारी है, इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें भी क्या होता था, श्वसन तंत्र प्रभावित होता था। ठीक है, तो इसमें भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता था, ये भी आपको याद रखना। और एक और याद रखना, डिंगा। ठीक है, डिंगा वायरस, ये कहाँ आया था। डिंगा वायरस ये आया था, इसका जगह किसी को पता है, कमेंट करके बताओ अगर किसी को पता है, नहीं तो फिर लिखो। तो डिंगा वायरस कहाँ था, युगांडा। ठीक है, तो युगांडा में ये वायरस आया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका चीन। HMPV वायरस का करेक्ट आंसर क्या होगा, चाइना। ठीक है, चाइना में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। और 5 साल के बाद, कोविड जब लॉन्च हुआ था, उस कोविड लॉन्च किया, मतलब कोविड आया था, उसके 5 साल बाद ये नई बीमारी इन्होंने लॉन्च करी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाल ही में AI चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च किया है। तो इसको किसने लॉन्च किया है, सेबी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको लॉन्च करने वाला कौन है, सेबी। ओके, और सेबी ने एक और सारथी ऐप भी लॉन्च किया है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, सारथी ऐप भी सेबी का ही है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बताओ, प्रतिवर्ष ये कौन सा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को। ठीक है, तो 1 अगस्त को हर साल मनाया जाता है ये। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने जीता है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 50 मीटर राइफल में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक किसने लाया, स्वप्निल कुसाले ने। ठीक है, स्वप्निल कुसाले इसका करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है। की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, और इसके कितने अंग होते हैं, इसके मेनली कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। ठीक है, 6 अंग होते हैं। और 6 अंगों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, UNSC, जो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो फिर भी आप लिख लो एक बार। ठीक है, ये आपको याद रहे ताकि इसके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो 5 स्थायी प्लस अस्थायी सदस्य कितने होते हैं इसमें, प्लस 10 अस्थायी सदस्य। ठीक है, तो 10 अस्थायी सदस्य होने वाले हैं। तो ये 5 स्थायी सदस्य के बारे में पहले लिखो, कौन कौन से हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हो गए बताओ। तो ये पहला हो गया रूस, लिखो। ठीक है, तो रूस हो गया, USA हो गया, तो रूस, USA, चीन। ठीक है, तो रूस, USA, चीन एंड कौन कौन से हो गए, फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है, तो ये 5 हो गए, फ्रांस एंड इंग्लैंड। ठीक है, तो ये 5 लिख लेना सही से।
और इनको क्या, एक इनकी पावर क्या होती है, इन पांचों की क्या पावर होती है, बीटो पावर इनको मिलती है, जिसमें क्या मिलता है इनको, बीटो पावर में क्या मिलता है, ना कहने की शक्ति, मतलब ना कह सकते हैं, ना कहने की पावर। मतलब ये अगर कोई भी बिल पास होता है, अगर इन पांचों में से किसी एक ने भी अगर नहीं कह दिया तो वो बिल पास नहीं होगा, ठीक है। तो अभी कौन से अस्थायी सदस्य, अच्छा अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 2 साल का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो 2 साल का इनका कार्यकाल होता है, 2 ईयर का कार्यकाल होता है। और इसमें अभी 5 न्यू मेंबर ऐड हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक नहीं 5 न्यू मेंबर ऐड हुए हैं, तो पांचों के नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो 5 न्यू मेंबर है, कौन कौन से हैं, पहले तो हो गया डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, यार सही नहीं लिखे, चलो डेनमार्क हो गया, और कौन सा हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है। डेनमार्क और ग्रीस हो गया। और ये दोनों कहाँ से हैं, ये यूरोप से हैं, ठीक है। और फिर कौन सा, पाकिस्तान भी हो गया, पाकिस्तान और सोमालिया। अच्छा सोमालिया ये एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो सोमालिया हो गया, तो इसका ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, सोमालिया, ठीक है। और कौन सा पांचवा, कौन सा देश है, एक अमेरिका का कौन सा देश है, 5वां नंबर पनामा, ठीक है। तो ये 5 कंट्री अभी अस्थायी सदस्य को घोषित किया गया है, तो इनके बारे में याद रखना, ठीक है। चलो अच्छा, भारत कभी इसका सदस्य बना है, तो भारत कितनी बार सदस्य बना है, ठीक है। भारत इसमें 8 बार सदस्य रह चुका है, और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो भारत 8 बार इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है, ठीक है। अच्छा, इनमें इसकी जो 6 अंग होते हैं ना, 6 में से 5 का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है, 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है सॉरी, बट जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका हेग है हेडक्वार्टर, ठीक है। उस इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में। चलो अच्छा, ये कुछ संस्थाएं हैं, इनके भी नए मेंबर लिखना है, ठीक है आपको। तो इनमें कौन से नए मेंबर बने हैं, एडीबी में कौन सा, इजराइल है लेटेस्ट मेंबर, तो एडीबी का इजराइल, एनडीबी का कौन सा है, अल्जीरिया, ठीक है। तो एनडीबी में कौन सा भी लेटेस्ट मेंबर है, अल्जीरिया, ठीक है। तो अल्जीरिया लिखना इसमें। एससीओ का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, एससीओ का बेलारूस है, ठीक है। नाटो का कौन सा है, एससीओ का तो बेलारूस हो गया, बट नाटो का कौन सा है, आपको पता होगा नाटो के बारे में, बहुत ही कराया है नाटो का। तो नाटो का कौन सा है, स्वीडन, ठीक है, नाटो का स्वीडन। G20 में अफ्रीकन यूनियन एयू है, ठीक है। और ब्रिक्स में कौन कौन से 5 देश हैं बताओ, ब्रिक्स के 5 देश के नाम लिखो, और किसने मना किया था वो भी लिखना है, ठीक है। तो मना करने वाला तो अर्जेंटीना हो गया, बाकी 5 कौन से हैं, मिस्र हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और इथियोपिया, ठीक है। तो ईरान और 5वां कौन सा है, इथियोपिया। तो ये 5 कंट्री हैं जो ब्रिक्स में शामिल होने वाली लेटेस्ट है, ठीक है। चलो सो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 3 दशक के बाद लाशेल खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है। तो कौन सी खदान है, लाशेल, ये चर्चा में रही है, बहुत ही ज़्यादा अभी न्यूज़ में बनी है लाशेल, ठीक है। तो लाशेल कर लो, लाशेल खदान है, ये बहुत ही ज़्यादा अभी चर्चा में रही है। तो ये कहाँ है, ये देखो जो फिगर देख रहे हो ना, ये यही खदान है, सेम खदान। तो ये तांबा की खदान है, सबसे पहले कॉपर की खदान है, कॉपर मतलब तांबा, ठीक है। इसका ये कॉपर खदान है, ये है कहाँ, ओमान में है, ओमान में स्थित है कॉपर की खदान। ये 30 साल बाद इसमें काम चालू हुआ है, और 30 साल बाद यहाँ से निर्यात होगा। तो 30 साल बाद मतलब बहुत टाइम तक ये बंद रही है, ठीक है। 30 साल बाद इस पे काम होने वाला है। ओमान की कैपिटल और करेंसी आपको लिखना है, ठीक है। तो ओमान की जो भी कैपिटल होगी और करेंसी, कैपिटल एंड करेंसी आप लोग लिखो, जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे। चलो और तो फिर लाशेल खदान। अच्छा ये बताओ, कॉपर की सबसे बड़ी खदान कौन सी है, 1/3 कॉपर मिलता है यहाँ से, 1/3, ठीक है। ये सबसे बड़ी कॉपर खदान है, चिली में है, उसका नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मार्क कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो चिली में है ये खदान, उसका नाम बताना है आप लोगों को, चिली, ठीक है। चिक्विकमाटा, ठीक है, चिक्विकमाटा नामक ये खदान है, ये कहाँ स्थित है, कहाँ, चिली में, ठीक है। चिक्विकमाटा ये सबसे बड़ी 1/3 कॉपर विश्व का यहीं से प्राप्त होता है। और भारत में कहाँ से प्राप्त होता है, भारत की 2 खदानें मेनली, एक तो हो गई, देखो भारत की 2, एक राजस्थान में है, राजस्थान के खेतड़ी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में दूसरी खदान स्थित है। ये दोनों खदान भारत के बारे में याद रखना है, ठीक है। चलो अच्छा, और बताओ, तो कैपिटल एंड करेंसी कमेंट करो और ऑप्शन नंबर सी मार्क करो इसकी, ठीक है। अच्छा, ओमान के साथ भारत की कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है बताओ। तो एक देखो अल नगा हो गई, ये सब मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो अल नगा, अल नगा हो गई। दूसरी कौन सी हो गई? ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज ये भी भारत और ओमान के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। चलो, तो ये दोनों एक्सरसाइज भी आपको याद रखनी। एक और है नसीम अल बेहर, ठीक है। तो नसीम अल बेहर ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो नसीम अल बहर, ये 3 मिलिट्री एक्सरसाइज है, इनको भी याद रखना। चलो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ओमान। अब देखो ये ओमान है, ठीक है। ओमान की कैपिटल आपको बताना है, यहाँ की कैपिटल बताओ, यहाँ की करेंसी बताओ, और यहाँ पर एक फेमस पोर्ट है, ठीक है। तो पोर्ट है, उसका पोर्ट का नाम बताओ। तो कैपिटल, करेंसी एंड फेमस पोर्ट का नाम बताओ, सब बताओ, जल्दी बताओ। और यहाँ पर एक जल संधि है, ये भी बताओ। यहाँ पर भी एक जल संधि है, ये भी बताओ, ठीक है। तो ये सब बताना है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है, ये मैप का जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल क्या होगी यहाँ की? ओमान की कैपिटल क्या होगी? मस्कट, ठीक है। तो ओमान की कैपिटल क्या होने वाली है? मस्कट। तो मस्कट यहाँ कैपिटल है। करेंसी क्या है? ओमानियन रियाल, रियाल यहाँ की करेंसी है। और दुक्कम यहाँ पोर्ट है, एक पोर्ट है बहुत ही फेमस है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। दुक्कम पोर्ट है, ठीक है, दुक्कम पोर्ट है। और यहाँ पे ये कौन सी जल संधि है बताओ, जो रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ये अदन की खाड़ी है, रेड सी को, ये कौन सा है? बाब अल मंडेब, ठीक है। तो इस संधि का क्या नाम है? बाब अल मंडेब, ठीक है। तो मंडेब, बाब अल मंडेब इस संधि का नाम है। और इस संधि का क्या नाम है? जो पर्सियन गल्फ, ये पर्सियन गल्फ है, ये देखो पर्सियन गल्फ है, इसको अरेबियन सी या ओमान सागर से, ओमान की खाड़ी यहाँ पे, ठीक है, ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, इसको होर्मुज जल संधि कहते हैं, ठीक है। तो होर्मुज जल संधि के नाम से जाना जाता है। और ये सऊदी अरेबिया है ना, इसकी ये एकमात्र ऐसा देश है जो पर्सियन गल्फ और रेड सी दोनों से बॉर्डरिंग करता है, ठीक है। ये बातें भी याद रखना है आपको। चलो, भारतीय वायुसेना ने अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये 2 जगह हुआ है, ठीक है। तरंग शक्ति कहाँ कहाँ हुआ है? एक जोधपुर राजस्थान में हुआ है, ठीक है, और दूसरा कहाँ हुआ है? एक जोधपुर राजस्थान, दूसरा कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में हुआ, ठीक है। हाल ही में रिमपैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? तो ये शिवालिक जहाज है, ठीक है। तो शिवालिक जहाज ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया? तो प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रोजेक्ट विस्तार। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट विस्तार? तो विस्तार प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है, इसको किसने लॉन्च किया है ये बताना है। तो इसको सबसे पहले देखो, आईआईटी कौन सी है? आईआईटी मद्रास है। तो आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास किसके साथ मिलके? कृषि मंत्रालय के साथ, ठीक है। तो कृषि मिनिस्ट्री के साथ मिलके इन्होंने लॉन्च किया है, दोनों ने मिलके। और कृषि मंत्री कौन है अभी हमारे? तो कृषि मंत्री लिखना है, कृषि मंत्री का नाम भी लिख लो, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो शिवराज सिंह, अपने राजा साहब शिवराज सिंह चौहान साहब जो अब कृषि मंत्री हैं हमारे, ठीक है। तो इसको किस लिए लॉन्च किया गया? विस्तार जो ये प्रोजेक्ट है भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए, ठीक है। तो भारतीय जो कृषि है उसमें डिजिटल क्रांति लाने के लिए, ठीक है, डिजिटल क्रांति लाने के लिए ये इसलिए हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या कारण होगा? मेन दूसरा कारण होने वाला है जो कृषि संसाधन है ना, कृषि संसाधन जो है उनको सभी तक पहुंचाना, मतलब हर किसान तक या हर प्राणी तक कृषि संसाधन मतलब सुविधा अनुसार पहुंचाना इनको, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? जो हमारे जो एग्री स्टार्टअप है, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप है, तो एग्री स्टार्टअप को मजबूती प्रदान करना, ठीक है। तो एग्री स्टार्टअप को मजबूती प्रदान करना। तो ये 3 उद्देश्य है, मेन उद्देश्य यही है, बाकी तो आपकी हेल्प करेंगे, तो ठीक है। एग्री स्टार्टअप मजबूती प्रदान करना
ठीक है, आज पेंसिल सही से काम नहीं कर रही, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आईआईटी मद्रास कोलैबोरेट्स ऑन प्रोजेक्ट विस्तार विथ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए मार्क करना करेक्ट आंसर है। प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है ये बताओ। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र है ना, तो प्रोजेक्ट ईशान का मतलब क्या हो गया, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, ये इससे रिलेटेड है। ये मैंने कराया भी था, बहुत बार कराया है शायद, है ना। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ था, तो ये कहाँ लॉन्च हुआ, ये उड़ीसा में लॉन्च हुआ। और अनाज एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है बताना है आपको। ठीक है, तो अनाज एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है, अनाज एटीएम ये कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ये गुड़गांव में लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो गुड़गांव हरियाणा में। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो पहली है अरिहंत, आईएनएस अरिहंत। ठीक है सॉरी, तो आईएनएस अरिहंत हो गई, यार कितना आईएनएस अरिहंत, और दूसरी अरिघात है। ठीक है, दूसरी पनडुब्बी कौन सी है, अरिघात। तो ये अनाज एटीएम कहाँ है, गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 31st राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई, तो ये बताना, इसका बताओ आंसर। तो जो ये अरे क्या हो गया, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस स्टार्ट। तो ये भी कहाँ स्टार्ट हुई है लेटेस्ट में, तो ये बताना है। कौन सा क्रम है, पहली बात तो ये बताओ। क्रम हो गया 31 नंबर का। ठीक है, और इसे कहाँ प्रारंभ होने वाली है, ये इसका होस्ट कौन है, होस्ट कौन होने वाला है, तो होस्ट होगा इसका मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, तो एमपी ही इसका होस्ट होने वाला है। एमपी में कहाँ, एमपी में भोपाल में, एमपी में भोपाल में प्रारंभ होने वाली। कौन प्रारंभ करेगा, सीएम कौन है यहाँ के, मोहन यादव जी। ठीक है, तो मोहन यादव जी यहाँ के सीएम है। ठीक है, यही इस कांग्रेस को स्टार्ट करेंगे। चलो, और थीम क्या रहने वाली है, थीम या विषय क्या होगा इस चीज़ का, इस कांग्रेस का। ठीक है, वो भी बताना है। तो थीम रहने की स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, लिखो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। तो ठीक है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। ये लिख लेना आप बढ़िया से, इसको ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए लिखा रहा हूँ। तो स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, ये इसकी थीम है, ये विषय है इसको। ठीक है, आई एम सो सॉरी एवरीवन यार, आज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसको चेंज करना पड़ेगा यार। चलो ठीक है, चलो अच्छा, ये 31 नंबर की है, बट ये 30 नंबर की कांग्रेस कहाँ हुई थी। 30 नंबर का जो कांग्रेस था वो कहाँ हुआ था, वो गुजरात में हुआ था, गुजरात के अहमदानगर में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद। कैसे कैसे हो रहा है आज। ठीक है, चलो अच्छा, ये बताओ एमपी के बारे में कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट वैदिक घड़ी, तो पहली वैदिक घड़ी जो है वो कहाँ लॉन्च हुई, और यहाँ पर सोलर सिटी भी है ना, उसका क्या नाम है, फर्स्ट सोलर सिटी। तो फर्स्ट सोलर सिटी का नाम भी बताना है। तो फर्स्ट सोलर सिटी और वैदिक घड़ी, वैदिक घड़ी कहाँ है, तो ये तो उज्जैन में हो गई। ठीक है, तो वैदिक घड़ी उज्जैन में, और सोलर सिटी कहाँ है, ये सांची। ठीक है, सांची एमपी। तो उज्जैन और सांची, ये भी दोनों लिख लेना। ऑप्शन नंबर क्या, बी करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश भोपाल। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सिख दात परियोजना किसने प्रारंभ की है, तो कौन सी परियोजना है, सिख दात परियोजना। ठीक है, सिख दात परियोजना किसने प्रारंभ की है, तो इसको प्रारंभ करने वाला कौन हो गया, ये पंजाब में प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो पंजाब में प्रारंभ की गई है। कौन है यहाँ के सीएम, कौन है, सीएम भगवंत मान जी। ठीक है, सीएम कौन है यहाँ के, भगवंत मान। तो सीएम का नाम लिखना भगवंत मान। ठीक है, तो भगवंत मान जी यहाँ के सीएम है। पंजाब में ये मिशन चालू किया गया है, किस लिए चालू किया गया ये बताओ। तो इसमें क्या होगा ना, शिक्षा प्रदान की जाएगी। किनको प्रदान की जाएगी, कैदियों को, कैदियों एंड उनके बच्चों को, मतलब जो भी शिक्षा का इच्छुक है तो उन सबको शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो कैदियों एंड उनके जो बच्चे होंगे, उनके बच्चों को क्या प्रदान की जाएगी, शिक्षा और इनका कौशल विकास भी किया जाएगा। ठीक है तो शिक्षा हो गया और इनका कौशल विकास। कौशल विकास में क्या होगा, कौशल विकास में आप समझते हो,
जैसे सिलाई का काम, और सिलाई का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियन बनाना हो गया, तो ये सब काम होने वाले हैं। तो कैदियों और उनके बच्चों को ये किया जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी। क्या हो गया ये, देखो ये ऐसी परियोजना ना, इसको पास्ट में कभी लाया नहीं गया था। ये बहुत ही अच्छी पहल है, जो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये इसको याद रखना आप लोग। अच्छा, पंजाब के बारे में और कुछ चीज़ें बताओ। तो यहाँ एक मिशन कौन सा है? मिशन निश्चय, ठीक है। तो निश्चय मिशन कौन? निश्चय मिशन आपको याद है? मैंने शायद लास्ट क्लास में भी ये कराया है, हर क्लास में करा रहा हूँ। तो मिशन निश्चय, तो निश्चय मिशन क्या है, ये किस लिए लॉन्च किया गया था, इसको बताओ। तो निश्चय मिशन को क्यों लॉन्च किया गया था? तो ये नशा मुक्त पंजाब, ठीक है। तो नशा मुक्त पंजाब बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अभी मैंने लास्ट क्लास में एक सृजन ऐप कराया था, सृजन मोबाइल ऐप है। ये किस लिए है? ये भी पंजाब में लॉन्च हुआ है। ये किस लिए लॉन्च किया गया था? इसको मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए और जो बालकों हैं उनकी देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए, और जो नवजात शिशु है उनकी देखभाल करने के लिए इस ऐप को विकसित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा पंजाब, ठीक है। चलो, हाल ही में चर्चा में आई प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? बायोफ्यूल से, जैव ईंधन से, ठीक है। तो बायोफ्यूल से या जैव ईंधन से इसका संबंध है। हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकोज ड्रोन किसने विकसित किया है? तो नेशनल एरोस्पेस लैब ने, ठीक है। तो नेशनल लिखो आप, नेशनल एरोस्पेस लैब ने, तो नेशनल एरोस्पेस लैब ने इसको विकसित किया है, ठीक है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें केसी वेणुगोपाल, ठीक है, केसी वेणुगोपाल जी को नियुक्त किया गया है। तो ये आपको, अच्छा ये बताओ इसमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो केसी वेणुगोपाल तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, बट इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से होते हैं या राज्यसभा से, ये बताओ आप। तो 15 + 7, ठीक है। तो 15 + 7 ये जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, और ये 7 होते हैं कहाँ से? ये 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा या विधानसभा? तो ये 7 जो होते हैं ना, ये राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो कौन सा अवार्ड है? पद्म पाणि, ठीक है, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो ये आप फिगर देख के समझ गए होंगे। तो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे? साईं पराजय, ठीक है। तो साईं पराजय जी को, अच्छा इसका आंसर आपने मार्क किया था, ठीक है, हाँ पंजाब मार्क कर लिया, ठीक है। तो साईं पराजय जी को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये हैं कौन? या फिगर में तो देख ही रहे हो, ये एक लेखिका हैं, ठीक है। तो लेखिका हैं प्लस एक निर्देशक भी हैं, फिल्म निर्देशक, ठीक है। तो निर्देशक भी हैं ये, तो लेखिका और निर्देशक हैं। और इन्होंने इनकी फेमस फिल्म का नाम बताओ। तो इनकी जो फेमस फिल्म है चश्मे बद्दूर है, और एक और फिल्म है, ये भी वो भी बताना है आपको, ठीक है। चश्मे बद्दूर लिख लो पहले, चश्मे बद्दूर प्लस स्पर्श फिल्म भी इन्हीं की है, ठीक है। चश्मे बद्दूर प्लस स्पर्श। अच्छा, ये अवार्ड इन्हें कहाँ प्रदान किया जाएगा? तो ये अजंता एलोरा, तो अजंता एंड एलोरा, ठीक है। तो अजंता एंड एलोरा फिल्म फेस्टिवल है। तो अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये कहाँ हो रहा है और कब से हो रहा है, ठीक है। तो ये होने वाला है कहाँ पे? रुक जाओ। तो एक संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर आपने सुना है? इसका पुराना नाम बताओ। तो संभाजी नगर ये महाराष्ट्र में है, जो पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, है ना। तो यहाँ पर आयोजन होगा डेट क्या है इसकी? 15 से 19 जनवरी 2025 में इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलो, अच्छा सूर्यबाला को जानते हैं? इनको अभी ब्याज सम्मान मिला है, लेटेस्ट ब्याज सम्मान 2024 का मिला है। इनकी किस्त के लिए कौन देश का वासी, ठीक है। तो इनको ब्याज सम्मान दिया गया है अभी। चलो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसे मिला है? ये मिथुन दादा को मिला है, ठीक है, मिथुन दादा। तो आपको याद होगा ये मिथुन दादा जी को, मिथुन चक्रवर्ती है मिथुन दादा, तो हम कहते हैं उन्हें पर आपसे, ठीक है। पेन प्रिंटर अवार्ड ये किसको मिला है? तो पेन प्रिंटर अरुंधति राय, ठीक है। तो अरुंधति राय जी को पेन प्रिंटर अवार्ड मिला है। चैंपियंस अवार्ड किसको मिला है? चैंपियंस अवार्ड बताओ।
माधव गॉडगिल, ठीक है। तो माधव गॉडगिल, ठीक है। तो माधव गॉडगिल को गॉडगिल या गॉडगिल लिख सकते हो। हुटली अवार्ड किसे मिला, हुटली अवार्ड बताओ। तो पूर्णिमा देवी, ठीक है। तो पूर्णिमा देवी वर्मन, तो इनको ये हुटली अवार्ड मिला। तो ये सब बातें आपको याद रखनी, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, है ना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल 2025 एग्जाम्स।